तो भाई लोग कैसे हो सारे। कल का दिन ख़त्म हुआ, आज एक नया दिन एक नई कहानी के साथ। मेरा नाम है शिवांश, मैं आपके सामने हाजिर हूँ आज एक नई कहानी के साथ। आज हम अपनी कहानी में एक बार फिर पीछे चलेंगे और पहुँचेंगे केरल। जी हाँ, मानसून में केरल वाकई गजब का खूबसूरत हो जाता है और पर्यटक इसके आकर्षण में खींचे चले आते हैं। हालांकि एक और रोमांचक चीज़ यहाँ होती है जो इसका अट्रैक्शन बढ़ाती है। इसी की एक झलक मैं आपको दिखाने आ जा रहा हूँ और इसकी एक झलक आप बागी मूवी में भी देख चुके हैं। हाँ, मैं आज बात करने आया हूँ वल्लम कल्ली की। दुनिया भर में भारत को अपनी संस्कृति, बदलते मौसम और प्रकृति के अद्भुत नज़ारों के लिए जाना जाता है। यहाँ अलग अलग ऋतुओं के स्वागत में 30 त्योहार मनाए जाते हैं। हमारे यहाँ जब सावन का महीना आता है तो बारिश में सराबोर यहाँ के लोग अपनी खुशियों को पर्व में जाहिर करते हैं। पानी से जुड़े सबसे ज़्यादा फेस्टिवल मानसून में ही आयोजित होते हैं। केरल की फेमस बोट रेस भी बारिश के मौसम में ही होती है। इस रेस को यहाँ वल्लम कल्ली कहते हैं, जिसे देखने दुनिया भर से टूरिस्ट जुटते हैं। तो आइए जाने केरल के बैक वाटर में होने वाले इस जश्न के बारे में। तो ये त्यौहार मुख्य बोट रेस के लिए ही जाना जाता है, लेकिन इसमें भी कई तरह की बोट रेस होती है। तो एक एक करके मैं कुछ प्रकार की बोट रेस के बारे में आपको बताऊं। इसी में से पहली बोट रेस नेहरू ट्रॉफी बोट रेस। जी हाँ, केरल में अलपुझा के बैक वाटर की पुतमन झील में होने वाली ये बोट रेस सबसे प्रसिद्ध है। ये रेस हर साल दूसरे शनिवार को होती है। इस आयोजन में चुदन बेलोम की पारंपरिक दौड़ के अलावा पानी पर झांकियां भी होती हैं। इस कंपटीशन के नज़ारे वाकई अद्भुत होते हैं। इस साल ये रेस अगस्त के महीने में अपने निर्धारित समय पर ही मनाई जाएगी। दूसरे नंबर पे आती है पेपट बोट रेस। पेपट बोट रेस पेपट नदी में एक अन्य बोट रेस होती है। केरल के नेहरू ट्रॉफी बोट रेस के बाद ये सबसे बड़ी रेस यही मानी जाती है। इस रेस की शुरुआत हरिपाद मंदिर और सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर में मूर्ति की स्थापना से हुई। कहते हैं इस मूर्ति स्थापना के दौरान वहां ग्रामीणों को एक सपना आया, जिसके बाद वे कायमकुलम झील में एक चक्रवात तक पहुंचे, जहां उन्हें मूर्ति प्राप्त हुई। उसी समय से वहां बोट रेस की परंपरा चली आ रही है। तो ये तो रही हमारी दूसरी बोट रेस। अब बारी आई हमारी तीसरी, जिसका नाम है अणमुला वल्लम कल्ली। ये बोट रेस अपनी प्राचीन परंपरा और भव्यता के लिए जानी जाती है। ये रेस कम और पारंपरिक रस्म ज़्यादा है। अरणमुला में पंबा नदी में होने वाला यह आयोजन दरअसल ओणम का हिस्सा है। इसके पीछे बताया यह जाता है कि एक बार एक ब्राह्मण ने अरणमुला पार्थशास्त्री मंदिर में थिरुवोमण पर होने वाली पारंपरिक भोज के लिए अपनी सारी संपत्ति समर्पित करने की घोषणा की। इस नाव में भेंट जा रही थी, उस पर कुछ लोगों ने हमला बोल दिया। आसपास के गांव वालों को इसका पता चला तो उन्होंने बचाव के लिए अपनी सर्प नौका भेजी। तभी से भगवान पार्थशास्त्री को सर्प नौकाओं की दौड़ के रूप में भेंट भेजने की रस्म शुरू की। है ना अद्भुत। हमारे आज की आखिरी कुमारकोम बोट रेस। जिस दिन पेपड़ में बोट रेस होती है, उसी दिन प्रसिद्ध रिजॉर्ट कुमारकोम में भी श्री नारायण जयंती बोट रेस होती है। यह रेस केरल में होने वाली बाकी रेसों से अलग है। यह रेस महान समाज सुधारक श्री नारायण गुरु के गांव में आने की याद में आयोजित की जाती है।
बताया जाता है कि नारायण गुरु 1903 में नाव में बैठकर अलपुझा से कुमारकोम आए थे। इसके साथ कई नावों में लोग थे, इसलिए हर साल श्री नारायण गुरु की जयंती पर इसकी याद में यह बोट रेस होती है। अगर आप भी इस सावन में कहीं घूमने का प्लान कर रहे हैं तो ये बैक वाटर कल्चर। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, उस बेल आइकन को दबाएं ताकि आपके भाई की कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।